हमारी चर्चा इसकी है सामायिक एरिया भैया, उसके बाद दूसरा तसूत्री, उसके बाद तीसरा लोगस। शायद आपको याद होगा, मुझे नहीं पता इसमें से कितने श्रावक कितनी श्राविकाएं अहिंसा भवन में थे, लेकिन मैंने चर्चा किसकी की थी? लोगस की चर्चा की थी। लोगस 6 आवश्यक में एक क्या है? आवश्यक है। क्यों इसे आवश्यक माना गया? हाँ, 24 तीर्थंकरों की स्तुति और ओके, और उसमें समग्र लोक समाया हुआ है। संपूर्ण लोक जिसके अंदर समा जाए, संपूर्ण ऊर्जा जिसके अंदर आ जाए, वह क्या है? लोगस है। लोगस की रचना कब हुई? लोगस कब रचा गया? लोगस के पीछे का रीजन क्या है? पता है आपको? लोगस गिनते कितने साल हुए? यहाँ पे CSM वाले टीचर्स भी होंगे ना, कोई ना कोई है। आप बच्चों को क्या सिखाते हो? लोगस सब जो गरे धम्मा तिथा ये जिन्हें सिखाते हो ना। कोई मेरे जैसा अगर स्टूडेंट मिल गया उल्टी खोपड़ी वाला, और उसने पूछ लिया, बोलो मैडम लोगस क्यों किया जाता है, लोगस की रचना किसने की है, लोगस कब बना है, लोगस का इतिहास क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या महावीर थे? क्या उस समय लोगस था? प्रथम गाथा, बीच की 3 गाथा नहीं, फिर छठी और 7वीं गाथा, ये शाश्वत है। लेकिन 3 गाथाओं के अंदर क्या नहीं है? वह शाश्वत नहीं है, वह चेंज है। वह चेंज, वह नई गाथाओं का निर्माण कौन करता है, कब करता है, किस समय करता है? जाने हम ये इतिहास, देखें हम इतिहास, क्योंकि एक लोगस हमें पूरे संपूर्ण लोक की यात्रा करवाता है। लोगस उज्जोय गरे धम्मा तिथा यरे जिने, धर्म तीर्थ का जो प्रवर्तन करते हैं, जो अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्य लोक के अंदर जो क्या करते हैं? उद्योत करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ऐसे तीर्थंकरों का मैं कीर्तन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कीर्तन कर रहा हूं। और कीर्तन किस लिए? अगर हम जैनागम देखें, जैनिज्म देखें, तो लोक का महत्व जितना हमारे जैनिज्म में है उतना और किसी में है? 14 राजलोक का वर्णन कहां आया है? बोलो, आगम के अंदर। और आप जब नवकार बोलते हो उसमें भी क्या आता है? नमो लोये साउ। आप जब गुरुओं के पास जाते हो, जब मंगलिक सुनाई जाती है तो क्या आता है? लोगुत्तमा, 4 लोगुत्तमा आता है, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रसिद्ध। आप नमोत्थोणम बोलते हो, एक नमोत्थोणम में कितनी बार लोक आया है? 5 बार। आया या नहीं आया? काउंट नहीं किया। देखो, लोगुत्तमाणम, लोग नहाणम, लोग ज्ञानम, लोक पैमाणम, लोक पचोईगराणम, कितनी बार आया? 5 बार। आचारण सूत्र का
पहला श्रुत स्कंद का पहला अध्याय वर्णन है लोक स्वरूप। संपूर्ण लोक का वर्णन किसमें आया है? आचारण के अंदर आया है। तो अब सोचिए, एक लोक शब्द, एक लोक का लोक शब्द, लोक से अलोक की यात्रा, किससे? लोक से अलोक की यात्रा, जीव से सिद्ध तक की यात्रा, देहालय से जिनालय और जिनालय से सिद्धालय तक की यात्रा अगर कोई करवाता है तो वह लोगस करवाता है। कौन करवाता है? लोगस। कहां से कहां तक की यात्रा? देह से सिद्धालय तक, जिनसे जिनालय तक नहीं। देहालय, जिनालय और सिद्धालय करना है आपको ये यात्रा। एक लोगस आपको 6 आवश्यक करवा देता है। कितने आवश्यक? कितने हैं? 6। कीर्तयसम, कीर्तन करता हूं। सामायिक क्या है? पहला आवश्यक सामायिक, एक लोगस जो आपके सारे आवश्यकों को करवाता है। वंदामी, वंदे, कौन सा आवश्यक हो गया? वंदना का। हुआ या नहीं हुआ? 24 जिणवरा, 24 केवली, कौन सा आवश्यक हो गया? चतुर्विंशति स्तव, 24 तीर्थंकरों की, जिसमें क्या की जाती है? स्तवना की जाती है। पहीण जर मरना, हमने क्या कर लिया? प्रतिक्रमण किया या नहीं किया? विहुयर यमला, पहीण जर मरना, क्या हुआ हमारा? हुआ ना प्रतिक्रमण। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हमने क्या ले लिया? पचकान। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य होगा तो समाधि होगी। समाहिवर, हमने क्या कर लिया? ध्यान। कितने आवश्यक हुए? बोलो। 6 आवश्यक। उन 6 आवश्यक, एक लोगस आपके सारे आवश्यकों को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। उस लोगस की गाथा कितनी है? इधर, मैं इधर पूछ रही थी। कितनी? गलत। 7। सूर्य के घोड़े कितने हैं? सूर्य के रथ के घोड़े कितने हैं? 7। जो संगीत सिखाया जाता है, सारे गम पधनी, उसके अक्षर कितने? भय कितने? दिन के चौकड़िए कितने और रात के चौकड़िए कितने? 7। हफ्ता के दिन कितने? 7। और लोगस की गाथा कितनी? 7 भयों को दूर कर दे, जीवन के 7 सुरों को जो संगीत बना दे और जो जीवन के रथ को आगे बढ़ा दे, उसका नाम क्या है? लोगस। लोगस जिस समय आप स्मरण करते हैं, अक्षर कितने? लोगस के अक्षर कितने? पूरी 7 गाथा के। मैंने आपको पुण्या की सामायिक में पूछा था, करेनी भंते के अक्षर कितने? रिवर्स जाते हैं। आगे पाठ, पीछे, आगे बढ़ते जाओ। 86 है और नौकार के 68 और करेनी भंते के राइट। रीटा बहन को पुरस्कार देना चाहिए कि उन्होंने याद रखा। 86 अक्षर किसके हैं? करेनी भंते के। 256 अक्षर किसके हैं? लोगस के। कितने?
7 गाथा है, 256 क्या है उसके अक्षर है। संपूर्ण लोक जिसके अंदर समाया हुआ है। और उस लोगस की रचना कौन करता है, कैसे करता है और किस समय करते हैं? जिस समय भगवान निर्वाण पद को प्राप्त हो चुके थे, ध्यान से सुनना, जिस समय भगवान निर्वाण पद को प्राप्त हो चुके, समूह शरण के अंदर उस समय सुधर्मा थे। अन्य हजारों साधु साध्वी थे, लेकिन गणनायक के रूप में कौन थे? सुधर्मा। पाठ तीर्थंकर का क्या हो चुका था? खाली हो चुका था। इंद्र भी थे, देवेंद्र भी थे, तपस्वी मुनि भी थे, राजा कौणिक भी था। श्रेणिक उस समय चला गया था, श्रेणिक अवेलेबल नहीं था। इंतजार करते हैं सुधर्मा, गौतम आएंगे और इस पाठ पर कौन बैठेंगे? गौतम बैठेंगे। हक किसका है? गौतम का है, मेरा नहीं है। इंतजार कर रहे हैं। तभी देव धुंधवी की आवाज आती है, तभी इंद्रों की आवाज आती है। तीर्थंकर नमोत्थुणम भगो महावीरस्य, प्रभु महावीर को नमन है। और केवली गौतम को क्या है? नमन है। केवल ज्ञानी और केवल दर्शी बनकर जब उस समुशरण के अंदर गौतम प्रवेश करते हैं, सुधर्मा कहते हैं पाठ पर विराजो। इंद्र कहता है इस पट का हक अब गौतम को नहीं है, अब किसको है? आपको है। आपको बैठना पड़ेगा, आप इस पर विराजित हो। इंद्र की विनंती पर, इंद्र के आग्रह पर और प्रभु गौतम के आदेश पर सुधर्मा कहां पर बैठे? ये पाठ किसका? सुधर्मा का। कैसे मिला? बोलो। गौतम की आज्ञा से बैठे सुधर्मा, क्योंकि सुधर्मा छद्मस्त है और गौतम कौन है? केवली है। बैठ गए। अंधियारे तमे घोरे, देवता कहते अंधियारा हो गया है, अब हमें मार्गदर्शन कौन देगा? हम किसकी स्तुति करें? उगओ विमलो भानु, एक सूर्य उदित होगा और जो सारे अंधकार को नष्ट करेगा। पाठ पर बैठते ही पहली स्तुति जो की, पहली स्तवना जो की, वह स्तवना किसकी थी? लोगस उज्जोय गरे धम्मा तित्थ यरे जिने। लोक में जिसने उद्योग किया है, ऐसे धर्म तीर्थ को, ऐसे तीर्थंकर को, ऐसे नमो 24 जिनवरा को, ऐसे 24 केवली को, पहीन जल मरना विहुर यमला, सागर वर गंभीरा, इन शब्दों के साथ स्तुति किसने की? सुधर्मा ने। तो ये गाथाएं जो बनाई है वह किसने बनाई है? सुधर्मा ने। किस दिन बनाई? किस दिन बनाई? राइट, गौतम प्रतिपदा के दिन इस लोगस महास्तोत्र की। लोगस एक स्तोत्र है, लोगस एक साधना है, लोगस एक ध्यान की प्रक्रिया है, लोगस एक तीर्थंकरों का वर्णन है, लोगस एक संपूर्ण लोक का वर्णन है, लोगस एक छंद है और लोगस कर्मों को तोड़ने की निर्जरा का एक क्या है? अरे कारण भी है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते करते उत्कृष्ट रसायन आए तो क्या बांधो? तीर्थंकर गोत्र भी बांधो। ऐसे लोगस की जब रचना हुई, क्या उस दिन सुधर्मा ने देशना दी थी? पता नहीं। और जानने की हमने कभी क्या नहीं की? बोलो। कोशिश भी नहीं की। हमारी जिज्ञासा भी पैदा नहीं होती है।
कि महाराज साहब है, चतुर्मास है, कभी हम महाराज साहब के पास बैठे जाकर महाराज साहब की आज्ञा लें और अपने प्रश्नों का क्या करें? अरे समाधान करें। मौका है, चांस है। जिस समय क्लासेस चल रही है उस समय आप जितना चाहे क्या कर सकते हो। समर वेकेशन में कोई मिलेगा आपको टीचर? बोलो, नहीं मिलेगा। चतुर्मास संघ करवाता है, हजारों लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करता है। किस लिए करता है? किस लिए करते हैं? अरे कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बदलने के लिए, कुछ चेंज होने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए। चतुर्मास करवाने का उद्देश्य स्वयं को बदलो, कुछ पाओ, कुछ ले लो, कुछ लूट लो। ये कृष्णानंदन की दुकान खुली है, जितना लेना हो ले सकते हो। नो टैक्स, नो चार्जेस, राइट? कुछ भी नहीं देना है, नो डोनेशन, ओनली फॉर आपको कुछ एजुकेशन, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है। जैसे ही लोग की स्तुति की, कीर्तन किया और राजा कोणिक ने विनंती की और सुदर्शना ने विनंती की, प्रभु जहां पर प्रभु ने 14 चतुर्मास किए, मंगलमय देशना का प्रारंभ आपका कहां पर होगा? राजगृही में होगा। और राजा कोणिक की विनंती से इतिहास कहता है, आज भी दिगंबर परंपरा के अंदर गौतम प्रतिपदा के दूसरे दिन क्या हो जाता है? संतों का आज भी विहार होता है। दिगंबर परंपरा आज भी वही परंपरा क्या करती है? फॉलो कर रही है। विहार हुआ गौतम आदि का, सभी का। भाई बीज के दिन वैशाली थे। कहां थे? वैशाली थे। जिस दिन, जिसका इतिहास बड़ा है, आज नहीं, कब चर्चा करेंगे उसकी? भाई बीज के दिन। चतुर्थी के दिन भी वैशाली गणतंत्र में रुके और पंचमी के दिन विहार करके कहां पहुंचे? राजगृही पहुंचे। राजगृही, सॉरी, चौथ के दिन राजगृही पहुंचे। समोशरण लगा। गुणशैली चैत्य के अंदर रुके दर्शन के लिए। चौथ के दिन जम्बू आया, दर्शन किए, प्रवचन सुने और पंचमी के दिन जम्बू ने क्या ली? दीक्षा ली। सुधर्मा के हाथ से प्रथम शिष्य, प्रथम दीक्षा किस दिन हुई? जम्बू स्वामी की पंचमी के दिन। और दीक्षा लेते ही बोले, प्रभु महावीर ने क्या फरमाया था, द्वादशांगी में वर्णन किया है, मैं क्या करना चाहता हूं? सुनना चाहता हूं। और सुधर्मा ने अपनी प्रथम देशना किस दिन दी थी? पंचमी के दिन। लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी, श्रुत पंचमी किस लिए कहलाती है? क्योंकि पहली देशना सुधर्मा की और द्वादशांगी का वर्णन किस दिन हुआ था? पंचमी के दिन। सोचिए, हर तिथि का, हर दिन का जिन शासन में क्या है महत्व। ऐसी लोगस की रचना जो पावापुरी की धरती पर हुई थी। कहां हुई थी? पावापुरी की धरती पर हुई थी। एक लोगस कैसे बोला जाए? लोगस, 2 लोगस का ध्यान भी होता है, 4 लोगस का ध्यान भी होता है, 12 का भी होता है, और कितना होता है? 20।
प्रतिक्रमण में कितना करते हैं? 20 का भी करते हैं। हमारे यहां परंपरा कहां तक की है? 20 तक की ही परंपरा है कि संवत्सरी के दिन कितने लोगस गिने जाएं? 20 लोगस। 20 लोगस क्यों गिने जाते हैं? राइट, किसने जवाब दिया? 20 विहरमान वर्तमान में विद्यमान है, इसलिए क्या किया जाता है? 20 लोगस गिना जाता है। एक लोगस आपको 7 चक्रास की यात्रा करवाता है। कितनी? 7 चक्रास। मूलाधार चक्र से, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की अगर कोई यात्रा करवाता है तो कौन करवाता है? लोगस। कैसे? आपने कभी 14 राजलोक का नक्शा देखा है? देखा है। उसमें क्या क्या होता है? शुरुआत कहां से होती है? नरक से, और मध्य लोक छोड़ दिया। 7 नरक और देवलोक, मध्य लोक और फिर ऊपर लास्ट। एक इंसान, एक पुरुष जब खड़ा होता है अपने पांवों के अंदर इतना डिस्टेंस रखकर और अपने दोनों हाथ कमर पे रखकर, तो पूरा 14 राजलोक का नक्शा क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति जब ध्यान के अंदर बैठता है, एक व्यक्ति जब ध्यान के अंदर बैठता है, इस मुद्रा के अंदर पूरा आपका पोस्चर एक मंदिर वाला बन जाता है। कैसा बनता है? मंदिर जैसा बन जाता है। मंदिर में जब तुम जाते हो तो क्या बजाते हो? घंटनाद बजाते हो। लेकिन मैंने देखा है लोग घंटा बजाते हैं, किस लिए बजाते हैं? भगवान सोए हुए हैं, मैं आया हूं, अंबानी आया हूं, ममता बनर्जी आई है, भगवान आप क्या कर जाओ। होता है कई बार, अगर कोई बड़े महाराज साहब आराम कर रहे हो, लोग कहते हैं महाराज साहब को कह दो मैं आया हूं। मतलब खुद भगवान क्या आया है? चलकर आया है। भाई तू आया है, तू अपना काम कर। मंदिर का जब घंट बजाते हो, आपको वहां से हटना नहीं है, वहीं पर क्या हो जाओ, रुको। उस घंट से आपकी जितनी नसें हैं क्या होगी? स्पंदन होगा। उस ध्वनि से आपकी नसें सारी एक्टिवेट होगी, और जब स्पंदन होगा, एक्टिवेट होगी, तब तुम जाकर अरिहंते कित्तैसम तुम क्या कर सकोगे? परमात्मा की स्तुति कर सकोगे, स्तवना कर सकोगे। पूरा क्या बन जाता है? हमारा शरीर मंदिर बन जाता है। और खड़े रहते हैं तो पूरा क्या बन जाता है? 14 राजलोक बन जाता है। रूट चक्र से लोगस, इससे आपकी जर्नी शुरू होती है। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, सहस्त्रार चक्र पर जाकर आपकी जर्नी क्या हो जाती है? बोलो, खत्म होती है कि नहीं होती है? एक लोगस आपकी जीवन की कई बीमारियों को क्या कर देता है? करता है या नहीं करता है? करते हो लोगस? कितने लोगस गिनते हो? मेरे गुरुदेव उपाध्याय प्रवर कस्तूर चंद जी महाराज लोगस के महान साधक थे। जब भी फ्री हुए क्या गिनते थे? लोगस। लोगस के कारण इतनी शक्ति थी, इतना पावर था, इतनी ताकत थी, इतनी एनर्जी थी, आने वाले को कभी प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सामने वाला क्या सोचकर आया है, किस भाव से आया है, क्या प्रश्न लेकर आया है और क्या है,
सारी बातें एक पेपर पर लिखकर वह क्या कर देते थे, देते थे। सोचिए एक लोगस की साधना कितनी बड़ी होती है। कहा जाता है अगर आपका बीपी लो है और आप लोगस का पाठ कर लो, आपका बीपी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और आपका बीपी अगर हाई है, आप नमोत्थुलम का पाठ कर लो, आपका बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेक्निक हमारे आगम में है, लेकिन हम कहां जाते हैं, डॉक्टर, हॉस्पिटल। क्यों? पैसा ज्यादा हो गया है तो कहीं ना कहीं तो क्या करना पड़ेगा, बोलो, अरे खर्च करना ही पड़ेगा। अरे 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, मैं तो ब्यूटी पार्लर में गई ही नहीं, मुझे कहां जाना है, क्यों? हाँ, प्रयोजन आए हैं, मुझे रोज प्रवचन में जाना पड़ेगा, पहले क्या करवा के आ जाऊं। आरोग्य बोहि लाभम समाइवर मुत्तमम दिंतु। काश अगर इसका ही रटन कर लो, आरोग्य भी मिलेगा, बोधि भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा और अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अकाल मृत्यु नहीं होगी। एक आरोग्य बोलने से वैधनीय कर्म क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक बोधि बोलने से ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म टूट जाता है। लाभ अंतराय कर्म टूट जाता है। समाहि वर्म उत्तमम दिंतु बोलने से अकाल में क्या नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है। आयु कर्म, एक इतनी सी पंक्ति के अंदर कर्म कितने आ गए, कितने आए, वेदनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्म और आयु कर्म। कितने कर्म तोड़े, 5। और तीर्थंकरों की स्तुति करने से मोहिनी कर्म क्या हो जाता है, आपका टूटता ही टूटता है। तो सोचिए एक लोगस का पाठ कितने कर्मों को तोड़वा देता है। तो करना है आपको लोगस का पाठ, करेंगे कैसे? आइए पर्व के बाद हम 5 दिन के लिए लोगस रेकी शिविर करेंगे। क्या करेंगे? आपको शिविर क्या है, पसंद है ना, है या नहीं है? है ना? तो आइए हम करते हैं लोगस का शिविर। हर मीनिंग, हर शब्द, हर मंत्र, हर तंत्र, हर प्रक्रिया, हर टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। लेकिन घड़ी कह रही है 9:45। बोल भगवान महावीर स्वामी।